Hello friends, hope you all are good. Welcome to my channel Pulse Excite. Let's tune into a healthy hearty life. Hope you all are connecting your soul to positivity by watching my channel's content videos. If you haven't seen yet, let's watch them first. Now I have come with my new video for you all. In this video, I am going to share my views on the topic that is द पावर ऑफ स्पिरिचुअल माइंडसेट, आध्यात्मिक मानसिकता की शक्ति। तो पहले हम ये जानते हैं कि स्पिरिचुअल माइंडसेट मीन्स आध्यात्मिक मानसिकता क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आध्यात्मिकता में एक भावना या विश्वास की पहचान शामिल है कि मुझसे भी बड़ा कुछ है। मानवीय होने का तात्पर्य सेंसरी एक्सपीरियंस मीन्स संवेदी अनुभव से कहीं अधिक है और यह कि जिसका बड़ा हिस्सा प्रकृति में लौकिक है। पर्सनल स्पिरिचुअल मतलब व्यक्तिगत आध्यात्मिक हमारे जीवन में सकारात्मक विकास के लिए आत्म अनुशासन और आत्मसम्मान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रार्थना, ध्यान, योग और प्रकाशन जैसे आध्यात्मिक अनुष्ठान आत्मा को पोषण, ध्यान, समय देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जितना अधिक हम इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक हमें अपने विचारों और भावनाओं का एहसास होता है। कोई भी स्वयं सहायता कार्य जो हमें अपने आप से दोबारा जुड़ने और हमारी आंतरिक रोशनी को फिर से जीवित करने में मदद करता है, वह अच्छा है। आध्यात्मिक मानसिकता डिप्रेस मीन्स अवसाद और स्ट्रेस मीन्स तनाव को कम करती है। डिप्रेशन मीन्स अवसाद, मूड डिसऑर्डर मतलब मनोदशा विकार जो लगातार उदासी, अपराधबोध और निराशा की भावना का कारण बनता है, वह हमारे दैनिक जीवन को बाधित कर सकता है। डिप्रेशन मीन्स अवसाद का इलाज अक्सर दवा और स्पीच थेरेपी से किया जाता है। लेकिन कुछ अध्ययन बताते हैं कि आध्यात्मिकता यानी ध्यान, प्रार्थना और योग भी इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ध्यान कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन एविडेंस मीन्स साक्ष्य विचारशीलता को दर्शाता है। ध्यान का प्रकार जो वर्तमान क्षण की सराहना करने और स्वीकार करने पर केंद्रित होता है। शांति और फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलेपन को बढ़ावा देने वाले योग और व्यायाम भी अवसाद के लक्षणों को कम कर सकते हैं। इसीलिए योग का भी हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रभाव डालने में बहुत बड़ा योगदान होता है। आध्यात्मिक मान्यताएं कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, सकारात्मक भावनाओं जैसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस मीन्स सकारात्मक अपेक्षाओं और उदारता को बढ़ावा देती हैं और यह ऊर्जा भी बढ़ाती हैं। आध्यात्मिकता हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य में भी योगदान देती हैं। हमारे जीवन में आभारी होने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम प्रत्येक दिन थैंक्स गिविंग पत्रिका में यह लिखते रहें कि हम किसके लिए आभारी हैं। आध्यात्मिक गतिविधियां शामिल होने से हमें सामान्य रूप से मन, शरीर और आत्मा को लाभ मिलेगा, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव हमारे आसपास के लोगों तक फैलेंगे और हमारे जीवन में हर पहलू में बदलाव की लहर ला देंगे। आध्यात्मिकता को इसलिए हमें स्वीकारना है और अपनाना है और दैनिक जीवन में काम पर या घर पर चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रत्येक गतिविधि, मुठभेड़ और विचार वर्तमान क्षण के लिए अच्छा होने का एक मौका है।
तो हमें इस मौके को ना गवाकर आध्यात्मिकता को ढालना है। तो आइए आध्यात्मिकता और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के गुणों को पहचानते हैं। What are the characteristics of a spiritual person? तो पहला गुण है इनोसेंस मीन्स मासूमियत, बेगुनाही। मासूमियत का मतलब है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, कोई पाप नहीं किया है और किसी भी नैतिक रूप से बुरे कार्य में दोषी नहीं हैं। दूसरा गुण है विजडम मीन्स बुद्धि या ज्ञान। आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए ज्ञान भी आवश्यक है। यह बुद्धिमान होने का गुण है, सही निर्णय लेने की शक्ति है और ज्ञान, अनुभव, समझ और अच्छे निर्णय के आधार पर सर्वोत्तम कार्रवाई का पालन करना है। तो तीसरा गुण है प्योर डिज़ायर एंड नॉलेज मीन्स शुद्ध इच्छा और ज्ञान। शुद्ध इच्छा जानने की इच्छा है। बौद्धिक रूप से जागरूक होने के कारण यह इच्छा समझ और स्पष्टीकरण चाहती है। तर्कसंगत रूप से जागृत होने के नाते यह इच्छा किसी भी सिद्धांत या विचार से संतुष्ट नहीं है, बल्कि यह ऑब्जेक्टिविटी मीन्स वस्तुनिष्ठा, सत्य और ज्ञान की तलाश करती है। चौथा गुण है सेल्फ मास्टरी, आत्मस्वामित्व। जब हमारे पास सभी परिस्थितियों में खुद को नियंत्रित करने की क्षमता होती है और हम सचेत रूप से और लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को जानते हैं और हमारे पास केंद्रित और सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए आवश्यक आत्म अनुशासन होता है, जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। अगला गुण है फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा। रिसेंटमेंट मतलब आक्रोश और एंगर मतलब क्रोध को दूर करने का एक स्वयं लिया गया निर्णय होता है। जिस कृत्य से हमें ठेस पहुंची हो वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन क्षमा पर काम करने से हम उस कृत्य की पकड़ कम कर सकते हैं। इसलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्षमा अवश्य होनी चाहिए, जो उसे आध्यात्मिक व्यक्ति बना देंगे। अगला गुण है कंपैशन मीन्स करुणा। यह वह भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरे के दुख का सामना करते हैं, उस दुख को दूर करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। करुणा एक बहुत ही सकारात्मक भावना के लिए एक शब्द है जिसका संबंध थॉटफुलनेस मीन्स विचारशीलता और सभ्य होने से है। अगला गुण है an unshaken and proven knowledge of existence of the divine power। दैवीय शक्ति के अस्तित्व का अटल एवं सिद्ध ज्ञान। हमें अपने जीवन में एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए ईश्वर की दिव्य शक्ति के बारे में जागरूक होना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए और हर समय हमारे साथ उसके अस्तित्व पर विश्वास रखना चाहिए। तो इन गुणों को हम ढालकर आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। आइए अब देखते हैं 3 C's ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो पहला है कम्युनियन। कम्युनियन क्या होता है? कम्युनियन किसी के साथ एक बंध रिश्ता है जिसमें भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। यह कोई ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व नहीं है, बल्कि एक उत्सव है। इसका मतलब है फेलोशिप, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी, साझा करना और आम तौर पर भाग लेना। सेकंड है कनेक्शन। आध्यात्मिक होने के लिए
हमारे पास किसी ऐसी चीज़ को सहजता से समझने की क्षमता होनी चाहिए जो हमारी आत्मा को प्रभावित करती है और हमारे जीवन को अर्थ देती है। हम अर्थ और फुलफिलमेंट मीन्स पूर्णता से भरे हारमोनियस एग्जिस्टेंस मतलब सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के अनुभव की शक्ति को अनलॉक करेंगे। थर्ड इज़ कंपैशन मीन्स करुणा, दया। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि करुणा उन लोगों के लिए प्यार की एक टेंजिबल एक्सप्रेशन मीन्स ठोस अभिव्यक्ति का प्रतीक है जो पीड़ित हैं। इसलिए यह दूसरों की पीड़ा की पहचान है और फिर मदद के लिए कार्रवाई करना है। So these are the 3 C's which are must for building spirituality into a soul. Because there is no other spiritual teacher than your own soul. मतलब आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई अन्य आध्यात्मिक गुरु नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए समय समय पर इंट्रोस्पेक्ट मीन्स आत्मनिरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। जब लोग अपने अंदर देखते हैं तो उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उनकी कमज़ोरियों के साथ साथ उनकी ताकत भी। इससे लोग स्वयं का एक बेटर वर्जन मीन्स बेहतर संस्करण बन सकते हैं। हमें हर तरफ से अपने आप में सुधार लाना है। हमें कोई सिखा नहीं सकता, कोई हमें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। यह केवल हमारी आंतरिक आत्मा है जो आध्यात्मिक और सकारात्मक मानसिकता के साथ जीवन का सामना करने के लिए सर्वोत्तम तरीके से हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए नेचर मीन्स प्रकृति, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड और भगवान ने जो हमें सुंदर जीवन दिया है उसका इमेंस प्लेजर मीन्स असीम आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा अपनी आत्मा को आध्यात्मिक मूल्यों से बांधने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। So friends, let's be spiritual for having a positive and beautiful life. Thanks friends for watching and loving my videos. Will come with my next video soon. Till then, subscribe my channel Pulse Excite to have a healthy, hearty life. Take care friends and have a positive life ahead. Bye.